हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। हम बात करेंगे आज एक इंफॉर्मेशनल वीडियो पे और लास्ट तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस धरती की जिसे भारत का दिल कहा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश। यहाँ की मिट्टी ने न केवल भारत बल्कि पूरी विश्व के इतिहास को दिशा दी है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े 12 रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इसके इतिहास की याद दिलाते हैं। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का मैप और फिलहाल इसमें 76 डिस्ट्रिक्ट्स है। और स्टार्ट करते हैं पहले फैक्ट से, प्राचीन सभ्यता का गठन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की धरती इंसानी सभ्यता की सबसे पुरानी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है। गंगा और यमुना के किनारे बसे गांवों से लेकर हड़प्पा और वैदिक सभ्यता तक इसके प्रमाण मिलते हैं। यही कारण है कि इसे भारत का सांस्कृतिक हृदय कहा जाता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2, रामायण और महाभारत की भूमि। दोस्तों, ये वही भूमि है जहाँ पर रामायण और महाभारत की कथा स्टार्ट हुई थी। अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं महाभारत का प्रमुख केंद्र हस्तिनापुर भी यहीं स्थित है। इस वजह से यह भूमि धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से पवित्र है। दोस्तों, इसी बात से हम एक नारा लगाते हैं, जय श्री राम। फिर बात करते हैं हम फैक्ट नंबर 3, मगध और मौर्य साम्राज्य का हिस्सा। प्राचीन काल में यह क्षेत्र मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान सम्राटों ने यहाँ राज किया। अशोक ने इसी धरती से बौद्ध धर्म का प्रचार किया। दोस्तों, बात करते हैं हम फैक्ट नंबर 4, बुद्ध की पावन भूमि। दोस्तों, यही सारनाथ में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध का रूप लिया और धर्म चक्र परिवर्तन किया। बौद्ध धर्म की जड़ें इसी मिट्टी से पूरी दुनिया में फैली। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भी कहा जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं अब फैक्ट नंबर 5, गुप्त वंश का स्वर्ण युग। गुप्त वंश के समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान ने ऊंचाइयां छुई। उत्तर प्रदेश इस उन्नति का प्रमुख केंद्र रहा है। फिर बात करते हैं हम फैक्ट नंबर 6, दिल्ली सल्तनत और मुगल प्रभाव। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों का शासन यहाँ लंबे समय तक रहा। आगरा और फतेहपुर सीकरी उनकी कला और स्थापत्य के बेहतरीन उदाहरण है। ताजमहल जैसी धरोहर यहीं बनी थी। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 7, मुगल राजधानी आगरा। दोस्तों, अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतें आज भी उनकी याद दिलाती है। उस समय आगरा व्यापार और राजनीति का सबसे अहम केंद्र था। दोस्तों, ये वही भूमि है जहाँ पर 2 ताजमहल बनने थे, एक सफेद संगमरमर से और दूसरा काले संगमरमर से, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया था। फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 8, 1857 की क्रांति का जन्म स्थल या जन्म स्थान उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई। कानपुर, लखनऊ, झांसी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और बलिदान हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं हम फैक्ट नंबर 9, लखनऊ की नवाबी संस्कृति। दोस्तों, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अवध की राजधानी लखनऊ अपनी तहजीब और नवाबी संस्कृति के लिए जानी जाती है।
यहाँ के इमाम बाड़े, अदब की भाषा उर्दू और नवाबी दौर की रौनक आज भी इसकी पहचान है। दोस्तों इसलिए नहीं लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 10, स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़। महात्मा गांधी के आंदोलन, पंडित नेहरू और चंद्रशेखर आदि की गतिविधियां सबका गहरा रिश्ता उत्तर प्रदेश से रहा। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसको प्रयागराज का नाम कर दिया गया। इलाहाबाद स्वतंत्रता संग्राम का गढ़ बन गया था। अब बात करते हैं हम फैक्ट नंबर 11, शिक्षा और ज्ञान की धरती। दोस्तों काशी यानी वाराणसी सदियों से शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रही है। यहाँ का काशी हिंदू विश्वविद्यालय और प्राचीन गुरुकुल परंपरा पूरे देश को ज्ञान की रोशनी देती रही है। दोस्तों ये कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। जो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, इस जगह पे है, उनको इसके बारे में अच्छे से पता है कि क्या सही और क्या गलत है। फैक्ट नंबर 12, आधुनिक उत्तर प्रदेश। दोस्तों इतिहास के इन उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह राजनीतिक, संस्कृति और समाज में अहम भूमिका निभाता है। गंगा जमुनी तहजीब इसकी सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स और यह था उत्तर प्रदेश का शानदार इतिहास। एक ऐसी भूमि जिसने भारत की संस्कृति, धर्म, राजनीति और स्वतंत्रता सबको दिशा दी। यही वजह है कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि है ना अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें मोटिव कैसे मिलेगा। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और बने रहना।